शतरंज के दिग्गज गैरी कास्पारोव ने अपने एक पोस्ट से कई लोगों को हैरानी में डाल दिया है और लोग उसके अलग अलग सियासी मतलब निकाल रहे हैं। दरअसल उन्होंने लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए पहले उनसे रायबरेली की सीट जीतने को कहा। गैरी कास्पारोव रूस के शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व में विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। शतरंज के खेल का उन्हें एक किंवदंती माना जाता है। उन्होंने यह प्रतिक्रिया कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की उस पोस्ट को लेकर दी जहां उन्होंने रायबरेली सीट पर पार्टी द्वारा उम्मीदवार की घोषणा के बाद राहुल गांधी को सियासत और शतरंज का एक अनुभवी खिलाड़ी बताया था। आखिरकार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आखिरी गढ़ बचाने आ ही गए हैं, लेकिन वो अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे हैं। रायबरेली से नामांकन के वक्त को उन्होंने भावुक पल भी बताया है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सवाल पूछ रही है, कड़े प्रहार कर रही है। कांग्रेस की माने तो पार्टी ने फैसला सोच समझकर कर लिया है, जबकि बीजेपी राहुल गांधी पर हार का खतरा होने का तंज कस रही है। माना जा रहा है कि रायबरेली से गांधी परिवार का भावनात्मक जुड़ाव है और अभी तक यह कांग्रेस का अभेद्य किला है और हार का खतरा भी कम है। इस बीच 17% वाले फैक्टर की चर्चा भी बहुत हो रही है। आइए उसका गणित समझते हैं। जान ले कि साल 2009 में सोनिया गांधी को 72.23% वोट मिले थे और बीजेपी को सिर्फ 3.82% वोट मिले। तब कांग्रेस और बीजेपी में वोटों का अंतर 68.41% था। फिर 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी ने 63.80% वोट हासिल किए और बीजेपी ने 21.05% वोट पाए। 2014 में कांग्रेस को 8.43% वोटों का घाटा हुआ था। वहीं बीजेपी को 17.23% वोट का लाभ मिला। दोनों दलों के मतों का अंतर कम होकर 42.75% हो गया। साल 2019 में सोनिया गांधी को 55.78% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी ने 38.35% वोट पाए थे। इस बार कांग्रेस को 8.08% वोटों का नुकसान हुआ था। वहीं बीजेपी को इस बार भी 17.3% का फायदा हुआ था। जीत और हार का अंतर घटकर 17.43% ही रह गया। ध्यान देने वाली बात है कि रायबरेली में पिछले चुनाव में बीजेपी 17.43% वोटों के अंतर से हारी थी। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी अपने वोट 17% तक बढ़ा ले रही है। यह कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन गया है। राहुल गांधी के साथ जो मुकाबला पिछले 2 आम चुनाव में हुआ था वो अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेज राहुल गांधी के बीच हुआ, लेकिन यह सीट 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने जीत ली। आखिरकार कई दिनों के सस्पेंस के बाद राहुल गांधी वर्सेज दिनेश प्रताप सिंह के बीच रायबरेली में चुनावी संग्राम होगा, जबकि अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी KL शर्मा चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस अमेठी में अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर वार कर रही है। देखना होगा कि रायबरेली और अमेठी में किसका दबदबा 4 जून को दिखाई देगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।